यहाँ के सभी लाडले टीचर्स, हमारी मीठी बहन ने प्यार से हमारा वेलकम किया, उनको भी, और सारे इंदौर जोन के जो भी सभी भाई बहने आज विशेष इस क्लास के लिए बैठे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी आंखों से इंदौर चक्कर लगा के बाबा के घर देखे हैं। आप सबको पर्सनल अभी रिसेंटली ही कुछ समय पहले ही मिले हुए हैं, तो वो यादगारें एकदम फ्रेश है। और आप सबको बहुत थैंक्स के बहुत प्यार से आप सबने हमारा वेलकम किया। आज का जो विषय रखा है, संकल्प शक्ति और निर्णय और निर्भयता की शक्ति, तो वास्तव में ये दोनों शक्तियां जो है वो जीवन में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। वैसे बहुत शक्तियां हैं, क्योंकि हमें नई दुनिया के लिए बाबा सर्व गुण संपन्न बना रहा है, 16 कला संपूर्ण बना रहा है, संपूर्ण निर्विकारी, मतलब सब बातों से भरपूर। तो ये शक्तियां हमारे अंदर अभी ही हमें भरना बहुत जरूरी है। और आज मैं आप सबको एक अलग ढंग से, अलग रूप से, अलग रीति से यात्रा कराना चाहती हूँ। कल जो हुआ, सुबह तक जो हुआ, वो सब कुछ छोड़ दो, थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाओ, क्योंकि सुबह से उठे होंगे, अमृत वेला से उठे होंगे, फिर मुरली क्लास किया होगा, फिर बीच में थोड़ा ब्रेकफास्ट किया होगा। तो अभी आप लोगों का जो टाइम है ना 10 बजे, वो ऐसा टाइम है कि थोड़ा सुबह के लंबा समय हो गया तो थोड़ा थकान भी लगता है। तो क्या होता है कि भाषण वाला भाषण करता रहते हैं, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, कुछ बात याद रही नहीं रही, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। मैं आज ये 1 घंटा बहुत इसको वैल्यूएबल बनाना चाहती हूँ, और जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की घड़ी बनाना चाहती हूँ, और हाई जंप लेने की लिफ्ट का समय इसको बनाना चाहती हूँ। जो हुआ वो हो गया, जो होने वाला है हमें चिंता नहीं है। यही समय है, अभी की घड़ी है, बस बाबा आया हुआ, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी रही हुई है। अब हमारे पास बहुत समय नहीं है, थोड़ा समय ये ड्रामा का हो भी, हमें नहीं पता है कि हम कितने साल ये शरीर में होंगे। तो हमारा शरीर बहुत ही वैल्यूएबल है, हमारा मन बहुत वैल्यूएबल है। अगर हमारा शरीर अच्छा होगा तो संकल्प भी पावरफुल होंगे और हम निर्भय रह सकेंगे। अगर हमारे शरीर में बहुत प्रकार की तकलीफ होगी, वो डिस्टर्ब करती रहेगी, वो खींचती रहेगी, थकान आ जाएगा, कई प्रकार की दवाइयां लेनी पड़ेगी, डाइजेस्ट सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। तो ये कई बातें, जो बीमारियां हैं ना, शरीर की कमजोरी, वो हमारी संकल्प शक्ति को श्रेष्ठ नहीं रहने देती, संकल्प ढीला कर देती। और जो हमारी निर्भयता की शक्ति है, अगर शरीर में ही तकलीफें होगी तो हम अपने से ही डरेंगे, अपनी बीमारियों से डरेंगे, अपनी ही बातों से डरते रहेंगे। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम,
शरीर वो पहला कदम है हमें धर्म में आगे बढ़ने के लिए, साधना करने के लिए। बाबा ने हम बच्चों को साधक बना दिया है, योगी बना दिया है, कर्म योगी बना दिया है, फरिश्ता बना दिया है, एक छोटी बिंदी बना दिया है और विजन दे दिया है, बच्चे भविष्य में देवी देवता बनना है। साथ में ये भी कहा, बच्चे पास्ट के सारे संस्कार है ना छोड़ो, वो मेरे नहीं है। पास्ट की सारी बातें छोड़ो, वे मेरी नहीं है। इन आंखों से जो भी कुछ दिखाई पड़ता है वो रहने वाला नहीं है, और जो नहीं दिखाई पड़ता है वो रियलिटी। देखो, हम आत्मा को देख नहीं सकते, वो रियलिटी। हम बाबा को इन आंखों से नहीं देख सकते, वो रियलिटी। हम ब्रीदिंग करते हैं, एयर को नहीं देख सकते, वो रियलिटी। हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता, हम देख नहीं सकते, पर वो रियलिटी। तो जो परमधाम है वो नहीं देख सकते, वो रियलिटी। सूक्ष्म वतन को नहीं देख सकते, वो रियलिटी। और हमारा आने वाला भविष्य, नई दुनिया, सतयुग, वो नहीं देख सकते, वो रियलिटी। जो रियलिटी है वो इन आंखों से देखने की कोशिश नहीं करे। इन आंखों से जो देखते हैं वो खाली टेम्पररी एफर्ट के लिए खाली एक स्टेज है, और जो नहीं दिखाई पड़ता वो रियलिटी तक हम पहुंचने वाले हैं। तो मेरे प्यारे मीठे सभी टीचर्स, भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात बताती हूँ। वैसे कहते हैं कि मैं कान में कुछ बताती, किसी को नहीं बताना, लेकिन अब आज तो मैं आप सबके सामने हूँ, अब बहुत सुनते होंगे, तो मैं ये नहीं कह सकती किसी को नहीं बताना। और ये मैं एक अपनी पर्सनल बात बताती। हम हर रोज यहाँ पर अमृत वेला करते हैं, उसके बाद फिर क्लास भी करते हैं, वो तो आप सब भी करते हैं। फिर क्लास के बाद हम सभी एक्सरसाइज करते हैं। अब हमारा क्लास 7 बजे पूरा हुआ, आपके पास हमारा नैरोबी के 7:30 बजे शुरू होना था, तो वो बीच वाला टाइम एक्सरसाइज का होता है, तो हम एक्सरसाइज करते हैं। तो मेरी उम्र तो 75 ईयर हुई है, मैं अपने आप को यूथ समझती हूँ, एक्सरसाइज मिस नहीं कर। तो मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज तो की, वो सब आपको नहीं कराती हूँ, पर 2 इंटरेस्टिंग बातें कराती हूँ। वो 2 इंटरेस्टिंग बातें आप लोग करना। मैं देख नहीं सकती आप कर रहे हो कि नहीं, मैं मानूंगी आप कर रहे हो। तो 2 छोटी सी बात करते फ्रेश होने के लिए, कि जो हम फिर सुनाए ना वो आपको एकदम दिल से लग जाए। तो उसमें पहली बात क्या है कि मैं आपको 5 बारी ओम की अनुभूति कराएगी, तो मेरे साथ करना। फिर उसके बाद और एक कराएगी बार। तो अभी सभी ब्रीद इन करो, अभी ओम करके ब्रीद आउट करेंगे। फिर ब्रीद इन करो,
ओम शांति। तो हमने अपने आप को एक्टिवेट कर दिया। अभी हम दूसरी भी 5 बार करेंगे। 5 बार क्या करेंगे? अभी हम 5 बार खुशी व्यक्त करेंगे। आजकल दुनिया में लोग हैं ना, इतने सीरियस है, स्ट्रेस है, टेंशन है, वरी है, बहुत बातें हैं, दुख, शोक, रोग, अशांति। तो बेचारे मूंझ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। फिर उनको सिखाया जाता हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो, तो बेचारे नहीं कर सकते। तो वो प्रैक्टिस करने जाते हैं लाफिंग क्लब में। तो हम 5 स्टेप्स में लाफिंग करेंगे। अब पहला स्टेप, हमें आत्मा का परिचय मिल गया, खुशी हो गई ना। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो वो हम आत्मा अनुभूति से हम लाफिंग करेंगे। आत्मा हमारे यहाँ है, तो हमें एक नई बात मिल गई। तो हमें जब कुछ नया लगता है तो हम जैसे ऐसे कर देते हैं। तो ये आत्मा की अनुभूति की लाफिंग की। अब दूसरा, हमें कौन मिला है? बाबा मिला। तो डबल खुशी। तो अभी हम सेकंड लाफिंग। हमने खुशी व्यक्त की, हमें भगवान मिल गया। उसके बाद आत्मा का परमात्मा से योग लग जाता है। तो अभी वो जब योग लग जाता है ना, तो हम बाबा को भक्ति मार्ग में भी नमस्कार करते हैं। तो अभी वो खुशी मनाते। हम बाबा को अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि थैंक यू बाबा। फिर चौथा कि हमको ड्रामा का ज्ञान मिल गया। सब जानी जाननार हो गए हम, जानी जाननार, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अभी वो खुशी हम व्यक्त करेंगे। तो जब बहुत खुशी होती है ना, तो ताली बजाते हैं। अपने ड्रामा के ज्ञान की खुशी व्यक्त की। अभी जब बहुत खुश हो जाते ना, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पेट पकड़ के हंसते है ना। तो अभी पेट पकड़ के। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, कबट भरे पड़े हैं बुक से, सीढ़ियां, कैसेट पहले जमाने में बहुत, अभी मोबाइल में भरा हुआ है, गीत भी है, कमेंट्री भी है, क्लासेस भी है, हमारे लैपटॉप पे पता नहीं जितने भी साधन है सब में भरा हुआ भरा हुआ भरा हुआ। अब आपको पता है ये सब साधन जब भरे हुए होते हैं तो ये भारी हो जाता है। वो भर गया, हम भारी हो गए, हमारा दिमाग भारी हो गया। जब दिमाग भारी होता है तो दर्द होता है, कुछ याद नहीं रहता। अभी आज का जो विषय है ना, क्या विषय है ना? संकल्प शक्ति और निर्भयता की शक्ति। पहले ये समझ लो कि हम ये दोनों में 100% हो गए। होना है नहीं सोचो, हो गए। तो ये पक्का कर लो, हो गए। 100% अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ। ये दोनों को प्राप्त करने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत है। कॉन्फिडेंस लाओ, मेरे में कल्प पहले था,
बाबा ने ही मुझे ये वरदान दिए थे, ज्ञान दिया था, समझ दी थी, अनुभूति कराई थी, नशा चढ़ाया था, उमंग दिया था, उत्साह दिया था। तो बाबा ने तो दिया था और हर कल्प देता है, मेरे लिए नई बात नहीं। तो मैं लास्ट कल्प भी ड्रामा के अंत में संगम पर आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर पुरुषार्थ करके ये दोनों शक्तियों को अपने आप में 100% बना दिया था। आज का दिन बेस्ट दिन, श्रेष्ठ दिन, ग्रेट दिन, महान दिन, ट्रांसफॉर्मेशन का दिन, अनुभूति का दिन और संकल्प शक्ति का दिन है और निर्भयता से भरपूर होने का दिन है। अपनी गोट तो नशा चढ़े, सोचो अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी अभी, आज नहीं अभी। डू इट नाउ और नेवर। अपने आप से बात करो, डू और डाई, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर प्रश्न उठेगा, पर कैसे? मैं कैसे संकल्प शक्ति और निर्भयता की शक्ति को बढ़ाओ? ढीला कर दिया अपने आप, कमजोर कर दिया। अरे नहीं, अभी अभी कैसे को ऐसे कर देता, एकदम अपनी गोट तो नशा चढ़े। कैसे? अरे वेदांती की आत्मा, वेदांती शरीर वाली, जो ये शरीर है उसमें रहने वाली आत्मा, तुमने कल्प पहले किया था, तुमको ही अभी करना है। अगर तुम नहीं करो तो कौन करेगा? तुम्हें करना है या मरना है, करो करो और करो। तो ऐसे अपने आप को जोश चढ़ाना है, क्योंकि हम सब संसार में रहते हैं, शरीर में है, सभी अपने अपने शरीर को जानते हैं और सभी को अपने शरीर के द्वारा ही पुरुषार्थ कर तैयार होकर घर जाना है। मेरा शरीर आपको काम नहीं आएगा, आपका शरीर मुझे काम नहीं आएगा। हम सभी को अपने अपने जो साधन मिले हुए हैं, वो साधन से ही साधना का सुख लेना है। तो क्या करें? आज हम क्या करें, कैसे करें जो आज के दिन में ट्रांसफॉर्मेशन? याद करो, ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड में शिव बाबा को जीवन देकर अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। मम्मा ने ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को देखकर और सुनकर सेकंड में अपने यंग जीवन को, चाइल्डिश जीवन को छोटी उम्र होते भी गंभीर बना दिया। मम्मा के लिए ये दोनों शक्ति का गायन है, उनकी संकल्प शक्ति, उनकी निर्भयता की शक्ति। तो हमारे सामने हमारे यज्ञ पिता, यज्ञ माता एग्जाम्पल है। अब जब एग्जाम्पल है तो कहाँ देखने जाएंगे, कहाँ सुनने जाएंगे, कहाँ समझने जाएंगे? फॉलो मदर एंड फादर। बस मुझे आज ही करना है, मुझे अभी ही करना है।
सोच लिया, अभी ये संकल्प शक्ति है क्या, उसके बारे में हम बात करें। 24 आवर आत्मा में जो मन बुद्धि संस्कार है ना, वो तो अपना काम करते रहते, क्योंकि शरीर सो जाता है, आत्मा तो जागृत है ही है। ब्रीदिंग होता है, खाना डाइजेस्ट होता है, सब कुछ चलता है, आवाज आता हम सुन सकते, तो शरीर तो फंक्शन में है। अभी जो आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, उसमें जो मन है ना, उसका काम है विचार करना। तो वो विचार करता रहता है, मन का जो काम है ना, तो मन बस विचार करता रहता है, सोचता रहता है। अब जो सोच विचार जो है ना मन से होता है, वो साधारण होते। सोच विचार सोचते रहते, विचार करते रहते, ये मन अपना काम करता ही रहता है। 1 मिनट में पता नहीं कितने विचार करते, कुछ भी देखा तुरंत विचार शुरू हो जाता है, चलता ही रहता है। अब सोच विचार के आधार से फिर टंग शुरू हो जाती, बोलना शुरू हो जाती, बुद्धि निर्णय लेती है, करूं नहीं करूं, फिर संस्कार आ जाते बीच में, कुछ गलत भी हो जाता है, डर आ जाता है, भय आ जाता है, वैसे देखो निर्भयता की बात है ना, ये सब आ जाता है, कमजोर विचार आ जाएंगे, कई बातें आती है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमें करेक्ट कहां करना है, करेक्ट अपने आप को कहां करना है, सोच विचार। सोच विचार अलग है, संकल्प अलग है। जो सोच विचार है ना, वो साधारण होते हैं, उसमें पावर नहीं होता है, साधारण। अब विचार अच्छे भी होते, बुरे भी होते, दोनों प्रकार के होते, फिर वो एक्शन में आते। बीमारी का भी सोच सकते हैं, योग करने का भी सोच सकते हैं, खाना बनाने का भी सोच सकते हैं, नींद में है तो उठने का सोच सकते हैं, थक गए तो सोने का सोच सकते हैं, शॉपिंग करने का सोच सकते हैं, ज्ञान सुनाने का सोच सकते हैं। तो सोच जो है ना, वो साधारण विचार, सारा दिन ये विचार आते, उसमें से फिर हमारी बुद्धि और संस्कार दोनों मिलके नक्की करते हैं कि कौन सा विचार एक्शन में लाना है, कौन सा नहीं लाना है। तो हमारा जीवन जो है ना, सारा विचार के आधार से। अभी उसमें हमें परिवर्तन क्या लाना है, कम सोचो, कम सोचो, धीरे से सोचो, गंभीरता से सोचो, पॉजिटिव सोचो, फायदे वाला सोचो, कल्याणकारी सोचो, सफलता का सोचो, उमंग उत्साह देने वाला सोचो। दूसरी साइड में नहीं बोलूंगी आज, दूसरी साइड नेगेटिव साइड मुझे बोलना नहीं है, मेरे को पॉजिटिव यात्रा आपसे करानी। तो ये सोच, इसीलिए मैं कहती हूं, एक बात याद रखो, जब सोचते हो ना, हे मेरे भाई और बहने, सोचने के पहले सोचो मैं क्या सोचता हूं। विचार करने के पहले विचार करो मैं क्या विचार कर रहा हूं।
विचार को पकड़ो। जब ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी विचारों की, तो क्या होगा? उसके आधार से हमारे विचार जो है ना, वो पावरफुल बन जाएंगे। और जब विचार पावरफुल बनते, पॉजिटिव बनते, सक्सेसफुल बनते, फ्रूटफुल बनते, तो उसको फिर संकल्प कहते हैं। संकल्प। देखो, जब यज्ञ रचते हैं या कोई भी ऐसा विशेष कुछ काम होता है, तो कहते संकल्प करो। कोई ये नहीं कहते विचार करो, कहते संकल्प करो। फिर कहीं तो पानी देते हाथ में, कहते अभी संकल्प करो, फिर आपका पानी सूर्य के सामने स्वाहा करो। संकल्प करो माना 100% सक्सेसफुल, फ्रूटफुल। संकल्प माना करना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा है। तो हम विचार से धीरे धीरे हमारा स्वभाव बना दे संकल्प करने को। हम सोचना बंद, संकल्प। थोड़े होंगे, पावरफुल होंगे, पॉजिटिव होंगे, वरदानी होंगे, खुशी देने वाले होंगे। संकल्प। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो संकल्प पर ध्यान देना है। हम भविष्य के देवी देवता है। देवी देवता बहुत सोचते नहीं। देवी देवता की दृष्टि, बोल वरदान देने वाले होते हैं। हम वरदानी मूर्त है। अभी संकल्प शक्ति, संकल्प के साथ शक्ति। तो संकल्प एक पावरफुल विचार है जो शक्ति से भरा हुआ है। संकल्प एक पावरफुल विचार जो शक्ति से भरा हुआ है। तो जो शक्ति है वो हम शिव शक्ति कहते हैं। शिव शक्ति। शक्ति अकेली नहीं होती है। शक्ति कभी अकेली नहीं होती, शिव के साथ होती है। अगर हम संकल्प को शक्ति के साथ रखते हैं तो संकल्प और शक्ति के बीच में बाबा आ गया, डॉट आ गया। संकल्प शक्ति, बीच में आत्मा डॉट, बाबा डॉट, ड्रामा डॉट, 3 डॉट, 3 बिंदी। आप सोचिए, जब 3 डॉट संकल्प और शक्ति के बीच में है, सफलता ही सफलता। मैंने आज नक्की किया है, मैं दूसरी साइड बोलने वाली नहीं हूं। दूसरी साइड बहुत लंबी है। वो दूसरी साइड लंबी तो आप सब जानते हो, ये दुनिया ही ऐसी है। हमें दूसरी साइड को टच नहीं करना, वो गया। अभी हम ऐसी दुनिया में है जिसको संगम युग कहते हैं, भगवान के साथ का युग कहते हैं, पढ़ने का युग है, पढ़ाने का युग है, खुश रहने का युग है, उमंग उत्साह में रहने का युग है, आगे बढ़ने का युग है, वरदान देने का युग है, एंजल बन के रहने का युग है। उसके लिए क्या करे? वो तैयारी करने लिए क्या करे? वो तैयारी करने के लिए क्या करे? 4 बात आज से प्रैक्टिकल में लाओ।
कम सोचो, कम बोलो, कम खाओ, कम सो। याद रहा? कम सोचो, कम बोलो, कम खाओ, कम सो। संकल्प को बचाए, समय को बचाए, भोजन को बचाए, शब्दों को बचाए और समय को बचाकर हमें वो सब बचा हुआ विश्व सेवा के लिए यूज करना है। ये प्रैक्टिकल बात है। 16 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक हमें 108 दिन हो जाएगा नैरोबी सेंटर पे। हम करते हैं और अफ्रीका के भाई बहनों को भी प्रेरणा देते रहते। हम 10 लोग घर में हैं, स्ट्रिक्ट करते, स्ट्रिक्ट रीति से करते हैं। संसार के कोई समाचारों में नहीं जाते। 14 साल की यज्ञ भट्टी को याद कर करके अलग अलग तरीके से करते जाते हैं। अभी यज्ञ कुंड में बैठे रहते हैं, जल्दी जल्दी काम पूरा करके वहीं बैठे रहते हैं। और हम लोगों ने कई बातों पर प्रयोग किए और बहुत बहुत सुंदर अनुभवों से पास हो रहे हैं, क्योंकि यज्ञ कुंड बनाया है, 5 विकार स्वाहा करने का रखा हुआ है, 5 तत्व का सिंबल रखा है। दादी जानकी विश्व को आशीर्वाद दे रही है, वो रखा है, ग्लोब रखा है, लक्ष्मी नारायण रखे है, कालपुत्री रखा है, ब्रह्मा बाबा रखा है, शिव बाबा रखा है और मम्मा भी रखा है। और चारों तरफ चेयर्स रखी हुई है, बीच में रखा है और चारों तरफ चेयर्स रखी हुई है। जिसको जब आना है आओ, बैठ जाओ। कंटिन्यूस कोई ना कोई वहां बैठा रहता है और यज्ञ कुंड की जैसे फायर जलती रहती है। तो लगता है कि बस हम अभी पूर्वज सारे विश्व को सकाश दे रहे। तो संकल्प शक्ति के द्वारा सकाश का अनुभव में खोए हुए हैं। उस अनुभवों के बीच में आप सबने बुलाया तो हम भी आपको ये बात सुना रहे हैं कि हम अनुभव में डूब गए हैं, बस कुछ है नहीं। अब आप कह रहे हो हम निर्भयता की बात सुने, अब डर है कहाँ, भय कहाँ है? भय क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्माभिमान की कमी है, और कुछ नहीं है। भय तो भूत है, वो तो डराएगा। पेट में दर्द होगा, सोचेंगे कैंसर है, अरे बाबा वो नेगेटिव क्यों सोचते हैं हम, अरे दवाई ले लो। सिर में दर्द है, पता नहीं कोई नौ में कुछ, अरे है तो जो रास्ता निकालो। अरे सारे विश्व में अभी तो ये बीमारी आ गई, क्या होगा? अरे हम क्यों जाने, हमको जानने की क्या जरूरत, बाबा बैठा है, उनकी दुनिया है। भय कहां से? भय भूत का निवारण, निर्भयता की शक्ति को हर घड़ी हम यूज करें। वो कैसे हो सकता? शेरनी शक्ति बनकर सोचे, बोले, चले, सुने, करे, खाए, पिए, गाए, हंसे, बहले, शेरनी शक्ति। क्योंकि देवियों को बताते हैं शेर पर सवारी, वो कभी अभी, हम सारा दिन शेर पर है, सारा दिन शेर। शेर को कोई देखता है ना, दूर भागता है, पर हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें 4 बात याद रखनी है, 4 शब्द मैं हमें सुनाती हूँ। वर्तमान समय में अपने आप को हर शक्तियों से भरपूर करने के लिए, 2 शक्ति नहीं, हर शक्तियों से भरपूर करने के लिए अव्यक्त मूर्त, हमें अव्यक्त मूर्त होके सब कुछ करना है।
अलौकिक मूर्त, इस संसार में रहते भी अलौकिक मूर्त, आकर्षण मूर्त, लोगों को हमारे द्वारा बाबा का आकर्षण और हर्षित मूर्त, अव्यक्त मूर्त, अलौकिक मूर्त, आकर्षण मूर्त, हर्षित मूर्त, ये 4 बात याद रखना। अपने आप को सुबह से लेकर रात तक इस अनुभूति से अपना समय पास करना है, खुशी मनानी है, उमंग में रहना है। जब ऐसा हम करेंगे तो बस अभी आप लोग सोचेंगे कि मैं कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सुनाऊं, तो देखो संकल्प शक्ति का मैं आपको सुनाऊं कि जब भी नवंबर से ये बीमारी की बात थोड़ी थोड़ी दुनिया में मतलब न्यूज फैले थे, चाइना में ऐसा हुआ है, फिर धीरे धीरे अमेरिका गया, फिर यहाँ गया, फिर वहां गया, तो वो जब घूमते घूमते नैरोबी में आया, तो आया तो तुरंत ही हम सब 10 लोग बैठ गए कि अभी तो ये कायदा निकलेगा, क्लास बंद करना है, लोगों को आना नहीं, कोर्स कराना करनी, डिस्टेंस में रहना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 लोग घर में बैठ के संकल्प किया, भट्टियां करेंगे सब, मैं भी। ऐसे नहीं वो लोगों को प्रोग्राम दे के मैं सो ही रहूं, नहीं, मैं पहले, बाद में हमारे 9 बहनें संकल्प, पहले 10 दिन की किया, फिर 14 दिन की, फिर 14 दिन की, फिर 14 दिन की, फिर 14 दिन की, फिर 20 दिन की, फिर 9 दिन की, ऐसे ऐसे हम अलग अलग फॉर्मूला बनाते गए, घर के कोने में योग करते गए, अलग अलग रूपों से, अलग अलग एंजेलिक फॉर्म से, अलग अलग संकल्पों से, अलग अलग देवियों की फॉर्मूला को याद करके 5 तत्वों को योगदान देने का, ये सब कुछ अलग अलग डिजाइन करते गए। और ऐसे नहीं कि चलो जिसको जब मन करे, नहीं, हाँ, कभी 24 मतलब कुछ दिन 24 घंटा, कुछ दिन 16 घंटा, कुछ दिन 14 घंटा, कुछ दिन 12 घंटा, और अभी हमारी 11 घंटे की चलती है यज्ञ कुंड के पास। तो इस प्रकार से कंटिन्यूटी रखते हैं, जहां सभी को जाके बैठना है। उसमें जो संकल्प शक्ति की, तो अभी कोई ढीला नहीं पड़ा है। ये 100 हमारा 1 जुलाई को होगा, अभी तो आपको पता है आज 26 तारीख का, तो हम देखते हैं कि देखो मैं आपको बताऊं, कोई बीमार नहीं पड़ा है, कोई बीमार नहीं पड़ा है। संकल्प शक्ति करना ही है और मरना ही है, तो हम सभी हेल्दी रहकर अभी 1 जुलाई को 108 दिन का क्लोजिंग करेंगे। उसके बाद बंद नहीं करेंगे, पर एटलीस्ट 108 दिन का क्लोजिंग करेंगे। तो मैं आपको संकल्प शक्ति का प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाती हूँ, कोई विघ्न नहीं आया, कोई रुकावट नहीं आई। और हम जो करते थे, हम ग्रुप में हम ब्राह्मणों को बताते हैं, नैरोबी वाले कभी कभी छुटक छुटक आ जाते हैं, बाहर वालों को हम मैसेज देते हैं हम क्या कर रहे हैं, सारे अफ्रीका को नशा चढ़ाते, कभी योगा की कंपटीशन करते, हर रोज करो और फिर 14 दिन में कितने होते। हमने ऐसी 14 दिन की कंपटीशन रखी, 13,500 घंटे योग हुआ अफ्रीका के भाई बहनों का 14 दिन में। ऐसे ऐसे नए नए योग प्रयोग करते, तो संकल्प शक्ति महान है, उससे फायदा ही फायदा है। बाकी अभी जो निर्भयता के कुछ अनुभव की बातें सुनाती हूँ, कि जीवन में कोई भी बात आ जाए, छोटी छोटी बात में क्वेश्चन मार्क में नहीं खड़े होने, क्या होगा, कुछ भी हो जाए ना। मुझे याद है कुछ समय पहले कोई आया, लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगी, वो आया और वो इतने गुस्से में था और मेरे सामने उसने गन रख दी कि मैं आपको मार डालूंगा। हमने कहा ओके, मैं आपको शूट करूंगा, ओके, आर यू रेडी? मैंने कहा हाँ रेडी हूँ। कैसे? मैंने कहा शूट करेगा, मैं भगवान के पास जाऊंगी, नहीं मारेगा, मैं भगवान को याद करूंगी, उसकी सेवा करूंगी, मैं यहाँ भी खुश हूँ वहां भी खुश। अगर तुम्हें मुझे मारने में खुशी है करो। तो उसने तो मेरी निर्भयता को देखा, वो डर गया, उसकी गन ही गिर गई, शांत हो गया।
कुछ घड़ियों के बाद कहते सॉरी, मुझे घर में बहुत गुस्सा आ गया ने, वहां चांस नहीं मिला तो यहाँ आ गया। कोई बात नहीं, घर में नहीं तो ये भी आपका घर। शांति से पानी पिलाया, बिस्किट खिलाया, चाय पिलाई, भेज दिया। जाते समय कहता है मैं पुलिस में काम करता हूँ, कभी भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे बुलाना, आपको मदद करना। निर्भयता की शक्ति। डरना किस बात, जो हो गया कोई बात नहीं। एक बारी हमारे पास यहाँ गुजरात दादी आए थे, 300 लोग थे घर में, और घर में लोग भी है वो चोर भी घूम रहा है। मुझको पता नहीं, क्योंकि लोग में पता क्या चोर चोरी कर रहा है रूमों में जाके यहाँ वहां। वो भंडारे में जो 5 पैसे सारे आए हैं वो चोरी करके चला गया। अब दादी को पता चला तो गुजरात दादी कहती पुलिस को बुलाओ। हमने कहा दादी पुलिस आएगा तो डबल प्रॉब्लम, अब जो ले गया बेचारे को जरूरत होगी। दादी सोचने लगी ये तो चुप बैठी है, कुछ नहीं। हमने कहा नहीं दादी, कितने अच्छा कितना गया होगा? मैंने कहा $5000 जितना आया, कुछ गया होगा, वो आ जाएगा, कोई बात नहीं, कहां से भी आ जाएगा। गया तो गया, अब क्या चोर के पीछे पड़ने का और पुलिस के पीछे पड़ के टाइम वेस्ट करने, कोई बात नहीं। अचानक एक देश में गई, वहां हुआ टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे देश में 5 साल से बारिश नहीं, आपका राजयोग से आप ये बारिश ला सकते हो। अब मैं सोच में तो थी, क्वेश्चन मार्क में थी, पर अभी क्या करें, कहाँ हो सकता है, बोल दिया। कहते कितने दिन रहेंगे यहाँ? मैंने कहा 1 वीक। 1 वीक में बारिश दे के जाएंगे? मैंने कहा हो सकता है। मैं आपको क्या बताऊं, निर्भय बाबा के साथ, बाबा मैं निर्भयता की शक्ति हूं, आपको बारिश इस देश को देना ही है बाबा। मैंने 3-4 दिन रात को जाके योग किया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, चौथे दिन बारिश जोर से आ गई, लोग सरप्राइज हो गए। जो ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती। एक बार एयरपोर्ट पे थी, अब मेरे पास 100 किलो था, मैं एक अकेली थी, बहुत सारी बुक थी और हम पैसे भरने तैयार थी क्योंकि और दूसरे देश में बुक की जरूरत थी। वो काउंटर वाला कहता है अरे आपको 100 लेके जाने नहीं देंगे। मैंने कहा क्या हो गया, नहीं जाने दो, ये 80 किलो है, वो हमारा भाई जो खड़ा है वो वापस शहर में ले जाएगा। तो बोला आपको ले जाना है? मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तो भगवान की बुक है, हम बांटने वाले, आपको भी दे रहे, आपको भी ब्लेसिंग, आप कोई बात नहीं, परंतु मुझे ले तो जाना है, बोल दो कितना पैसा, मैं भर देती हूँ। तो ऐसे बोल दी मैंने, ऐसे थोड़ी पैसे भरने को अच्छा लगता है, वो बोल दी पैसा, हाँ बोलो, हिम्मत और निर्भयता से बोल दिया। बोलो बोलो कितने पैसे देने, मुझे ले जानी है, आपके प्लेन में जगह नहीं है क्या? तो फिर वापस भेज देती। अरे कितने जाओ, ले जाओ, 5 बैग 20-20 किलो वाली डाल दी प्लेन में। देखो निर्भयता की शक्ति आपको कहां भी नहीं रोकेगी। तो वो क्या है, हमें क्वेश्चन मार्क को निकाल देंगे। जब क्वेश्चन मार्क होते हैं ना तभी ये डर आता है। जब क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप, बाबा मेरे साथ, डर आएगा कहां से, मुझे बताओ, जगह ही नहीं है उसको आने की। हम एक बार यहाँ पर सेंटर को रंग कर रहे थे, पेंट हो रहा था, तो आ गया काउंसिल वाला, कहते सर्टिफिकेट कहाँ है? हमने कहा तुम माँ से सर्टिफिकेट मांगता है, जा तू ही ले आना। अभी वास्तव में ऐसे नहीं बोल सकते, ये तो हम ऐसे थोड़ा क्या है, बाहर थोड़ा बिगड़ा हुआ था ना, तो ऐसे वैसे हमको सर्टिफिकेट लेके पेंट, पर अब थोड़ा था अभी क्या 1 फीट में कुछ खराब हुआ तो उसमें क्या सर्टिफिकेट, उसने देख लिया कोई पास हो रहा था। अब परमिशन, मैंने कहा मुझे मालूम है परमिशन लेना, पर मेरा घर है, थोड़ा खराब है, हमने थोड़ा साफ कर दिया उसमें, तुम ले आओ ना, जाओ ना सर्टिफिकेट, तो हम सारे घर को रंग लगा दो, तुम मेरा बेटा है, मैं तो माँ हूं, ये देश के कल्याण करने आई। बस चुप हो गया, चला गया। जैसा समय जैसी बात वैसा जवाब, पर हिम्मत से। मेरे पास तो दिन में रोज ऐसे रोज बातें होती है, मैं कितनी बातें आपको सुनाऊं, क्योंकि घड़ी को तो हम रोक नहीं सकते, घड़ी तो चलती जाएगी, तभी तो संगम पूरा होगा। इसलिए
ये बात है ना। वैसे मैंने आप लोगों को प्रश्न के लिए भी टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, परंतु कोई बात नहीं, संगम पूरा थोड़ा ही हुआ है, दोबारा भी मिल सकते। परंतु अभी आज व्रत ले लो और अभी 5 मिनट मैं आपको कमेंट्री से योग करा रही हूं संकल्प शक्ति और निर्भयता की शक्ति पे। ओम शांति। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज शुक्रवार के दिन इंदौर जोन के सभी भाई बहनों के साथ मैं बहुत सुंदर रूह रेहान कर रही हूं। मेरे मीठे बाप दादा, मेरे प्यारे मीठे इंदौर जोन के भाई बहन, आज संकल्प कर रहे हैं कि संकल्प शक्ति को बढ़ाएंगे और निर्भयता की शक्ति को बढ़ाएंगे। मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपके इन सब बच्चों के दिल में उमंग है, उनको बहुत बड़ी सेवाएं करनी है, अपने आप को संपूर्ण बनाना है, विश्व को प्रकाश देना है, बीमारियों से निकलना है, कमजोरियों से निकलना है, उड़ती कला में उड़ना है, खुश रहना है, राजी रहना है। तो मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, इन सब के श्रेष्ठ संकल्प को पूरा करने वाले आप वरदानी बेहद के बाबा, आज आपको हम सभी अपने श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्प को आपके सामने रखते हैं। मीठे प्यारे बाबा, आप हमें ऐसा पावरफुल बनाओ जो हमारे संकल्प की सदा सिद्धि होती रहे। आप हमें ऐसा निर्भय बनाओ, हम नींद में भी न डरे, जागते भी न डरे, और सारे विश्व का कल्याण करे बाबा। थैंक यू मीठे बाबा, प्यारे बाबा। ओम शांति। हमारे इंदौर के परिवार, हमारी आरती बहन और सभी को थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।